मतलब ये बहुत ही सीवियर, जैसे कि इसमें क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है, चाहे लोअर मोटर न्यूरॉन का जो फीचर होता है, और हमारे साइंटिस्ट थे जैसे कि नाम सुने होंगे स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, उनको ये प्रॉब्लम थी। सबसे ज़्यादा अगर मतलब इस डिजीज होने के बाद अगर कोई सर्वाइव किया है इस अर्थ पे तो वो हैं स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, इसमें जो पेशेंट है नॉर्मली ये सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है, इसमें पेशेंट वो डेथ कर जाता है। ये क्या है, एक तरह से जैसे कि एमायोट्रॉफिक एएलएस इसको कह सकते हैं शॉर्ट में। तो हम आगे जितना भी होगा इसमें एएलएस बोलेंगे। तो ये एएलएस क्या है कि एक तरह से जो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, जिसमें कि क्या होता है कि मतलब वो म्यूटेशन होता है एक जीन का, जिसमें कि जो कि वो इनकोड करता है जैसे कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड को, जो कि नॉर्मली किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम नंबर 21 पे। अगर वो क्या होता है कि म्यूटेशन होता है, तो उस म्यूटेशन के चलते क्या होता है कि इस जीन का जैसे गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। इस गेन ऑफ फंक्शन के चलते क्या होता है कि जो बहुत सारा जो प्रोटीन का मिसफोल्डिंग होता है, और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं जैसे अपर मोटर न्यूरॉन में और लोअर मोटर न्यूरॉन में, और उनको क्या करते हैं, वो डैमेज कराते हैं। और इनके डैमेज के चलते जो इनका क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, और या बात कर सकते हैं हम लोग ब्रेन स्टेम में, तो ये डैमेज का ये कारण बनाता है। तो एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखते रहते हैं ये कौन से जीन को इनकोड करता है, वो SOD1 जीन को इनकोड करता है, जो कि क्या होता है नॉर्मली ये कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को ये कोड करता है, जिसके चलते क्या होता है कि इसके मतलब गेन ऑफ फंक्शन करता है। गेन ऑफ फंक्शन, वो जीन गेन ऑफ फंक्शन करेगा, और गेन ऑफ फंक्शन के चलते क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिसफोल्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। मिसफोल्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन, और ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन कहाँ डिपॉजिट होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में, और इनका क्या करा देंगे, डैमेज करा देंगे। और इनके चलते जो क्लिनिकल फीचर्स आने वाले हैं वो हम देखेंगे। एक और कह सकते हैं जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक होता है ट्राई न्यूक्लिएट रिपीट, जैसे कैग वाला जो हम देखे थे, जैसे हंटिंगटन कोरिया में वो क्या होता है कि रिपीट होता है ट्राई न्यूक्लिएट, ठीक है, रिपीटेशन। लेकिन इसमें क्या होता है एएलएस में वो होता है हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि पेशेंट में हेक्सा, जेनेटिक स्टडी में क्या चल रहा है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहा है किसका, एक जीन का, जैसे C90RF72 जीन का अगर हेक्सा न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन हो रहा है, चाहे SOD1 जीन का म्यूटेशन हो रहा है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, SOD1 जीन एंड हेक्सा न्यूक्लियोटाइड ऑफ व्हाट दिस जीन। ठीक है, ये क्या डिजीज कर रहा है, ALS का ये फॉर्मेशन करा रहा है। और ये जो ALS का जब फॉर्मेशन होगा, तो अगर क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन अगर डैमेज होता है, अपर मोटर नर्व अगर डैमेज होता है, तो एंटीरियर हॉर्न में या पोस्टीरियर, अगर सिर्फ इसमें क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन अगर डैमेज हुआ, तो सिर्फ इसमें पिरामिडल न्यूरॉन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। पिरामिडल न्यूरॉन्स ज़्यादा अफेक्टेड होगा। अगर पिरामिडल न्यूरॉन ज़्यादा अफेक्टेड होगा, तो इसमें जो है नॉर्मली जो पेशेंट जो है, इसको कह सकते हैं प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस, प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस। अगर मान लीजिए कि अगर वो एंटीरियर हॉर्न सेल में अगर डिजनरेशन हो रहा है, तो एंटीरियर हॉर्न सेल में अगर डिजनरेशन हो रहा है, तो इसके चलते लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड होगा। तो लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड होगा, तो इसमें क्या है, एंटीरियर हॉर्न सेल क्या हो गया, वो डैमेज हो गया। तो इसके चलते जो पेशेंट में जो प्रॉब्लम आता है, वो होता है आपका स्पाइनल मसल एट्रोफी। स्पाइनल मसल एट्रोफी का ये फीचर्स आता है। अगर ये दोनों फीचर्स अगर किसी पेशेंट में अगर आते हैं, तो वो होता है आपको ALS, ठीक है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें हम देखते हैं कि एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर अपर मोटर न्यूरॉन अगर अफेक्टेड होगा, तो इस पेशेंट में आपको मिलेगा, पेशेंट वो हाइपर रिफ्लेक्सिया शो करेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया। फिर अगर पेशेंट में क्या होगा, स्पास्टिसिटी फीचर्स आती है, मसल स्पाज्म हो जाएगा, स्पास्टिसिटी फीचर्स आता है। फिर इसके बाद से मान लीजिए कि बहुत सारा पैरेसिस का फॉर्मेशन होता है, पैरेसिटी आती है।
फिर अगर बात करते हैं, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन अगर डैमेज होता है तो इसमें मोस्ट अफेक्टेड जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम भी अफेक्टेड होता है इसमें, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम अगर अफेक्टेड है तो इसके चलते क्या होगा, मसल्स एट्रोफी होगा, इसमें फैसिकुलेशन होगा, फैसिकुलेशन का फीचर्स आएगा, मसल्स वीकनेस आएगा, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर वो ब्रेन स्टेम अगर अफेक्टेड होता है तो इसके चलते कि बल्बर पाल्सी होगा, जिसमें कि बल्बर पाल्सी के चलते पेशेंट ना खा सकता है, ना पानी पी सकता है, और ना ही मतलब वो नॉर्मली आपको बात भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इसमें इसके अगर अफेक्टेड होगा तो पेशेंट कांट ड्रिंक, ठीक है, कैंट ईट, और इसमें कैनॉट स्पीक, कांट स्पीक, ठीक है। इसको कहते हैं बल्बर पाल्सी, जिसमें कि 9, 10th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स अफेक्टेड होता है। 9, 10th और 12th क्रेनियल नर्व्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि ये क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि नॉर्मली ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं, फर्स्ट फीचर्स देख रहे हैं, जिसमें कि इस पेशेंट में क्या हुआ है कि स्पास्टिसिटी हुई है प्रॉक्सिमल जो, और सिमेट्रिकली क्या हुआ है कि मसल अपर जो लिम्ब है वो यूनिलेटरल बाइलेटरली क्या हुआ है, वो वेस्टिंग हुआ है, मसल वेस्टिंग हुआ है, ये मसल वेस्टिंग और प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग हुआ है इसमें। दूसरा जो अगर ये फीचर देख रहे हैं, इसमें जो मसल वेस्टिंग हुआ है तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो सुपरा स्कैपुलर है चाहे इंफ्रा स्कैपुलर है, इसमें ये डैमेज हुआ है, और ये जो पोर्शन है जिसपे कि डेल्टोइड मसल्स है, इनका भी मसल एट्रोफी हुआ है, जिसके चलते क्या वेस्टिंग हुआ है। ये फीचर्स आपको किस में देखने के लिए मिलता है, ये आपको ALS में देखने के लिए मिलता है। अगला बात करते हैं, जैसे ये जो फीचर्स है इसमें क्या हो रहा है कि जो थिनार जो मसल्स है, थिनार मसल्स का वेस्टिंग हुआ, जिसके चलते ये आपको ये गैपिंग देखने के लिए मिल रहा है, और ये ग्रूविंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिल रहा है। और जो अलग फीचर्स है, जैसे कि इसमें अगर इसमें जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें आपको टंग फैसिकुलेशन का भी फीचर्स दिख रहा है, मतलब टंग जो है फैसिकुलेटेड हो चुका है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में, ठीक है। मतलब पास कहीं कंट्रैक्शन है, जैसे कह सकते हैं फैसिकुलेशन क्या होता है, फैसिकुलेशन इज व्हाट इट इज़ द इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्चर ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर। नॉर्मली ये मसल फाइबर्स का क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर होता है, और ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि ये जो डिजेनरेशन होता है, ये डैमेज कहाँ होता है, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो कहाँ आके मतलब इंसर्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो होते हैं आपके वेंट्रल पोर्शन में, वेंट्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जैसे एंटेरियर हॉर्न सेल्स में, एंटेरियर हॉर्न सेल्स से वहाँ से जैसे कि जैसे अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पर रिलाई करता है, अपर मोटर के बाद से यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन जाते हैं और डिफरेंट मसल्स और जॉइंट्स में जाके वो क्या होता है अपना जो मतलब ओरिजिन इंसर्ट होते हैं, ठीक है। और इंसर्शन के बाद जो ये डैमेज जो दिख रहा है ये नॉर्मल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो डैमेज जो दिख रहा है, नॉर्मली डैमेज क्या है कि ये नॉर्मल जो कलर है ये प्रॉपर तरह से स्टेनिंग ले रहा है, और ये पार्शियल स्टेनिंग ले रहा है, ठीक है, और कम स्टेनिंग ले रहा है। तो ये कम स्टेनिंग कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व है वो क्या हो चुके हैं, डिजेनरेट हो चुके हैं, अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन क्या हो चुके हैं, डिजेनरेट हो चुके हैं, ठीक है। इसके चलते ये फीचर। अब बात करते हैं इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हम जब इस पेशेंट को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप का, जैसे कि इस्नोफिलिक जैसे ये न्यूरॉन्स है, और इस न्यूरॉन में क्या होता है कि मल्टीपल जो है इस्नोफिलिक इंक्लूजन्स बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल इंक्लूजन्स बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और जो कि राउंडेड होता है वो होता है इस्नोफिलिक राउंडेड व्हाट और इलोंगेटेड, दोनों भी हो सकते हैं, राउंडेड और इलोंगेटेड इंट्रासाइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडीज। नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप इसको स्पाइनल कॉर्ड से आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे ब्रेन स्टेम से, चाहे मोटर कॉर्टेक्स जो है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को क्या होता है, इस्नोफिलिक राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडीज है, और वो भी क्या है, ग्रेनुलर फॉर्म में है। ठीक है, ग्रेनुलर फॉर्म में है। इस ग्रेनुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं बुनीना बॉडीज। बुनीना बॉडीज, तो बुनीना बॉडीज जो है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, एएलएस में। ठीक है, अगला बात करते हैं इसमें। समझिए जैसे कि ये नॉर्मली सबसे पहले इंटरनल कैप्सूल के बारे में हम समझते हैं। तो इंटरनल कैप्सूल क्या होता है कि जब आप इंटरनल कैप्सूल को आप पढ़े होंगे एनाटॉमी में, तो इंटरनल कैप्सूल जैसे एक होता है एंटेरियर लिम्ब और एक होता है पोस्टेरियर लिम्ब। ठीक है, पोस्टेरियर, और जो सेंटर में होता है, जो कर्व जहाँ से कर्वेचर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जेनू। जेनू मतलब कर्व होता है। ठीक है, और ये टर्न, जैसे कि एंटेरियर लिम्ब में क्या होता है कि बहुत सारा इसमें फाइबर्स होता है, जैसे कि एंटेरियर लिम्ब में से पास होते हैं एंटेरियर थैलेमिक रेडिएशन और चाहे फ्रंटोपोंटाइन जो फाइबर्स हैं वो यहाँ से रिलीज होते हैं। एंटेरियर थैलेमिक जो है, एंटेरियर थैलेमिक रेडिएशन जो है वो यहाँ से निकलते हैं। दूसरा बात कर सकते हैं जिसमें इसमें पोंटाइन फाइबर्स निकलते हैं। जो जेन्यू पार्ट है, ये जेन्यू पार्ट में क्या होता है कि यहाँ से जो है जैसे कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं चाहे कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स हैं, वो यहाँ से रिलीज होते हैं। कॉर्टिको न्यूक्लियर या कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स यहाँ से ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जो पोस्टीरियर लिम्ब से है, वो पोस्टीरियर लिम्ब में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। और मेनली जो इसमें ये जो डिजीज़ है एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, वो मेनली आपको इफेक्ट करता है पोस्टीरियर लिम्ब में, क्योंकि वो क्या होता है कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स में ही वो ज़्यादा से ज़्यादातर वो अफेक्टेड करता है, मतलब वो पिरामिडल ट्रैक में ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है, ठीक है, डायग्रामेटिक, जैसे ये पोस्टीरियर लिम्ब है और ये है आपका एंटेरियर लिम्ब और ये है जेनू। और इसमें आप बताते हैं कि पाथवे कौन कौन सा एंटेरियर लिम्ब से क्या पास होता है, एंटेरियर थैलेमिक रेडिएशन और फ्रंटोपोंटाइल फाइबर। जेनू से कॉर्टिको न्यूक्लियर और द कॉर्टिकल बल्बर फाइबर्स। एंड द पोस्टीरियर लिम्ब से क्या होता है, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स यहाँ से पास होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बात। अब इसको हम देखते हैं एमआरआई पे। जब हम इसको देखते हैं एमआरआई में, सबसे पहले देखिए नॉर्मल अगर हम बात करते हैं अगर T2 वेटेड एमआरआई के बारे में, तो T2 वेटेड एमआरआई में अगर हम CSF की स्टडी करते हैं, ठीक है, ग्रे मैटर की स्टडी करते हैं चाहे वाइट मैटर की स्टडी करते हैं, तो T2 वेटेड एमआरआई जिससे CSF नॉर्मली क्या होता है, हाइपर इंटेंस होता है। इसमें हाइपर इंटेंस कहने का मतलब है, इसमें आपको जब आप एमआरआई देखिएगा तो इसमें आपको वाइट कलर का दिखेगा CSF, लेकिन वही अगर ग्रे मैटर अगर देखिएगा तो ग्रे मैटर आपको इसमें क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा, और जो वाइट मैटर है वो आपको ब्लैक दिखेगा। लेकिन यही हम बताए थे इसके पहले कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल, ये तो T2 वेटेड एमआरआई, और नॉर्मल अगर फ्लेयर अगर हम करते हैं तो फ्लेयर में नॉर्मली क्या दिखता है, सब सेम होता है कि मतलब ग्रे मैटर भी आपको वाइट दिखता है, वाइट मैटर भी आपको ब्लैक दिखता है, लेकिन CSF जो यहाँ पे हाइपर इंटेंस है वो आपको क्या दिखेगा, हाइपो इंटेंस। तो हाइपो इंटेंस जो आपका ग्रे मैटर दिख रहा है, CSF दिख रहा है, वो आपको किस में दिखता है, फ्लेयर इमेजिंग में। ठीक है, अब देखते हैं इसका रेडियोलॉजी। जब देखते हैं तो रेडियोलॉजी में आप यहाँ पे जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो एंटेरियर और पोस्टीरियर लिम्ब्स के जब स्ट्रक्चर देखिए, तो पोस्टीरियर लिम्ब पे देखिए जब इसमें इमेजिंग किए हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हाइपर इंटेंसिटी दिख रहा है। और ये हाइपर इंटेंसिटी क्या दिखाता है कि वहाँ पे वो मतलब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस दिख रहा है, और ये पैथोलॉजिकल चेंजेस किसके चलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज के चलते। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ व्हाट, इंटरनल कैप्सूल। और इसमें आपको क्या दिखता है, हाइपर इंटेंसिटी दिख रहा है T2 वेटेड इमेजिंग पे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे तरह से। और बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जो ये हम बात कर रहे हैं इंटरनल कैप्सूल, अगर इंटरनल कैप्सूल की अगर लैटरल बाउंड्री जो होती है, जैसे ये इंटरनल कैप्सूल है तो इसकी लैटरल बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो
मान लीजिए ये आपका इंटरनल कैप्सूल है, और ये है लैटरल, और ये है मीडियल, ठीक है। तो और ये है जेन्यू, और ये एंटेरियर, और ये है पोस्टेरियर। तो एंटेरियर की अगर हम बात करते हैं तो एंटेरियर का जो लैटरल है, दोनों के लिए लैटर क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है वो लैटरल बाउंड्री होता है। लेकिन वही अगर बात करते हैं जो एंटेरियर थैलेमिक मतलब जो एंटेरियर लिम्ब होता है, एंटेरियर लिम्ब का जो मीडियल जो बाउंड्री होता है वो बना होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस से, कॉर्डेट न्यूक्लियस से। और जो आपका पोस्टेरियर है, उसका पोस्टेरियर का जो लैटरल बाउंड्री वो तो है थैलेमिक न्यूक्लियस से, लेकिन पोस्टेरियर इसमें क्या होता है, आपको थैलेमस प्रेजेंट हो, थैलेमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीडियल इसमें थैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसमें, इंटरनल कैप्सूल के बाउंड्री में। तो यहाँ आपको हाइपर इंटेंसिटी दिख रहा है, और ये हाइपर इंटेंसिटी किसके चलते हैं, हाइपर इंटेंसिटी कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डैमेज है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।